हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों। हम घर में घुस के मारेंगे। देखिए कौन समझ पाएगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी मतलब अजूबा है, अजूबा। आपने सही कहा, बिल्कुल है। इस देश की जीडीपी में उनका भी बड़ा योगदान है ना, एसोसिएशन ने तो फिर विषय ये है नहीं ना सुप्रिया जी। मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये है कि इस समय क्या बोला तूने? HIV पॉजिटिव डिटेक्ट खत्म गया। किस पार्टी के नेता थे? कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उन्होंने अदानी एंड क्यों किया था? नरहरि अमीन के परिवार से सवाल पूछेगा। देखिए मुझे लगता है कि रिलायंस राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा भी नहीं खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है वाकई राहुल गांधी से मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है? जाओ वरना कीमा बना देंगे। इसका जवाब दूं उससे पहले, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने करीब 20 मिनट मुझे इंतजार कराया। आप उनका शो कर रहे थे और केंद्रीय मंत्री हैं, बिल्कुल उनका इंटरव्यू करना चाहिए। 2-4 बात जरूर पूछना चाहती हूँ। स्मृति जी ने जमीर जागने की बात करी। स्मृति जी, आपका जमीर कब जागेगा, ये मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपका जमीर तो सत्ता के लोभ और सुख में ऐसा सोकर दम तोड़ चुका है कि आप दौड़ दौड़ कर पेट्रोल और गैस पे बात करती थी, ऐसी चुप्पी आपने साध ली। आप तो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। हाथरस हो जाता है, बिटिया के ऊपर चरित्र हनन होता है, आप ही के प्रवक्ता और मुख्यमंत्री रेप के कहते हैं रेप नहीं हुआ, आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती। शाहजहांपुर हो जाता है, उन्नाव हो जाता है, सेंगर जेल चला जाता है, आपके मुंह की चुप्पी नहीं टूटती। तो स्मृति ईरानी जी, आपका जमीर कहां मर गया? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? स्मृति ईरानी जी भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं। वर्तिका सिंह ने बड़े गंभीर ब्राइबरी के आरोप, घूस के आरोप लगाए हैं आप पर, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन में उनको मेंबर बनाने के लिए। उस पर आपने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी स्मृति जी? ये मेरा दूसरा सवाल है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी की वो बात करती है ना, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी में उनको गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव याद आ जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाती है कि पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में, हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में, राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, उस पर वो सांप सूंघ लेती हैं। यही नहीं, अभी और तो स्मृति ईरानी जी की सेलेक्टिव मेमोरी पर मुझे तरस आता है। शायद सत्ता का लोभ, सत्ता का सुख ऐसा होता है। ठीक है, अब आप मेरे सवाल का भी, सुप्रिया जी मेरा निवेदन है, आप मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। क्या राहुल गांधी ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई जिसको लेकर आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल भी पल्ला झाड़ रहे हैं? राहुल जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने जो कहा उसमें उन्होंने एक बात कही जो शायद स्मृति ईरानी जी की समझ से ही परे है। आप समझाइए। अभी उनको दिक्कत है राजनीति की, मैंने सुना ना, राजनीति की ऐसी संस्कृति से जिसकी प्रतीक स्मृति ईरानी और बाकी उनके लोग हैं पार्टी के। राजनीति की एक संस्कृति जो शायद दक्षिण भारत को भारत का हिस्सा ही नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि केरला में उनकी 1 सीट है, आंध्र प्रदेश में 4 है, तमिलनाडु में 0 है और तेलंगाना में 5 है। तो क्या आप दक्षिण भारत को हिस्सा ही नहीं मानेंगे? आप दौड़ दौड़ कर दक्षिण उत्तर की लड़ाई लगा सुप्रिया जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि मुद्दों की बात होती है साउथ इंडिया के अंदर और सतही बात नहीं होती। इसका मतलब क्या था? यानी जिस प्रदेश से आपने चुनाव लड़ा वहां लोग मुद्दों की बात नहीं करते, वहां लोग चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। मुद्दों पे वोट नहीं करते। पंडित नेहरू को मुद्दों पे वोट नहीं मिला, श्रीमान स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मुद्दों पे वोट नहीं हुआ, मैडम गांधी को, सोनिया गांधी जी को मुद्दों पे वोट नहीं मिला था। बताइए, राहुल गांधी को 3 बारी मुद्दों पे वोट नहीं मिला था, वो सताई लोग थे। एक बार अमेठी हारने की खीज है ये? क्या आप ये तो मानेंगे? नहीं, ये अमेठी हारने की खीज नहीं है, ये वास्तविक मुद्दों पर राजनीति करने की अड़ी है। और मुझे लगता है कि हर इसमें मुद्दा क्या था? मुद्दा समझाइए ना। इसमें वास्तविक मुद्दा क्या था कि उत्तर भारत के लोग ज्यादा समझदार नहीं है? इसमें वास्तविक मुद्दा है क्या? समझाइए आप प्लीज। आपको मैं 30 सेकंड और देता हूं, गौरव भाटिया इंतजार कर लेंगे। और 30 तोड़ मरोड़ के मैं 30 क्या, मैं 20 सेकंड में बोल देती हूं। जी। आप अगर तोड़ मरोड़ के उनके वक्तव्य को प्रेजेंट करेंगे तो मैं उसमें अपनी हामी नहीं भरूंगी। उन्होंने कहीं पर भी उत्तर को सतही भारत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि दक्षिण में लोग ज्यादा समझना चाहते हैं, इसमें क्या आपत्ति हो
जबरदस्ती है। अरे एक जगह का अगर महिमा मंडल हो रहा है, मुझे पता है ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज इस देश में 66% जगह पर भाजपा नहीं है। तो क्या भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां के प्रधानमंत्री नहीं है? सच तो यह है कि राहुल गांधी एक अकेले राष्ट्रीय नेता है जिनकी औकात है, सुन लीजिए, लेकिन कंपैरिजन पे सवाल था, तुलना पे सवाल था। मुझे बोलने दीजिए। आप उत्तर भारत को हीन भावना से देखें और दक्षिण ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। भारत में बोले और केरल में बोले कि वहां पे क्योंकि आप चुनाव जीत गए हैं वो बेहतर है, उस पे सवाल था। बड़ी बात यह है, अब मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। अब आपने बोला सुप्रिया जी, आपको मैंने करीब 4.5 मिनट दिए। मौका देना चाहिए अमीश जी। आपने 20 मिनट तो वो केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने अपनी बात रखी। गौरव भाटिया अपनी बात रखेंगे। स्मृति जी देखिए सुप्रिया जी, आपकी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता आते हैं, उनको भी हम 15-20 मिनट देते हैं और उसके बाद बीजेपी को मौका देते हैं बोलने का। देखिए मुझे लगता है कि आपने अपनी बात को रखा, आप गौरव भाटिया जी कर ले अपनी बात को। गौरव भाटिया, राहुल गांधी जो कह रहे थे वो आप लोग समझ नहीं पा रहे, ना आप समझ पा रहे हैं, ना स्मृति ईरानी समझ पा रही है, ना नड्डा साहब समझ पा रहे हैं, ना योगी जी समझ पा रहे हैं। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो स्मृति ईरानी जी से कितनी ईर्ष्या, कितनी जलन, कितनी नफरत है कांग्रेस में, ये स्पष्ट हो जाता है। और मैं समझता हूँ बहुमुखी प्रतिभा वाली हैं वो, और जिस तरह से उन्होंने बेबाक तरीके से आपके चैनल पे बात रखी है, तो उसके आगे मैं 1-2 बात ज़रूर जोड़ूंगा और कांग्रेस की प्रवक्ता को उत्तर दूंगा। लेकिन शुरुआत करूंगा, ये विचारधारा और सोच का फर्क है। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये है कि देश को जोड़ो, एक झंडा, एक तिरंगा, एक प्रधानमंत्री पूरे देश में, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर रहे। और दूसरी तरफ विभाजनकारी जो इनकी राजनीति है राहुल गांधी की, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत को तोड़ो। आपने देखा था किस तरह से असम में, गुजरात के जो बागान है चाय के, उसमें जो कार्य करते हैं मजदूर, उनके खिलाफ बोल रहे थे। हिंदू मुस्लिम तो करते ही है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, ये भी उन्होंने कहा था। कर्नाटका के चुनाव आए थे तो लिंगायत का मुद्दा उठा दिया था कि हिंदू टूट जाए। इस तरह की सोच बहुत आगे तक ले जाती नहीं है। और देखिए, कौन समझ पाएगा राहुल गांधी को? राहुल गांधी मतलब अजूबा है, अजूबा। आपने सही कहा, आनंद शर्मा जी, कपिल सिब्बल जी खुद कह रहे हैं राहुल गांधी से जाके पूछो ना उसने क्या कहा, क्योंकि वो भी शर्मसार होते हैं, रोज रोज होते हैं। छाती पे पत्थर रख के राहुल गांधी के वक्तव्यों को सही ठहराना पड़ता है, जो यहाँ प्रवक्ता भी कर रही हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा, 15 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता, अमेठी की जनता ने इनको सांसद बनाया। ठीक है, आप चुनाव हार गए, इसका यह मतलब है इतने बड़े एहसान फरामोश हो जाओगे कि उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता के लिए कहोगे ये सतही जानकारी रखते हैं। अरे देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किस प्रदेश ने दिए हैं? उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। गांधी परिवार को सबसे ज्यादा सम्मान और प्यार किसने दिया है? उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। और दुख की बात यह है, आज बिहार असेंबली में हमारे साथी हैं संजय मयूख जी, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और पेश किया, कहा कि भैया निंदा करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हर असेंबली में, हर जगह ये जो तोड़ने वाली राजनीति है इसकी निंदा की जाएगी। 1 मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, केवल आधा मिनट और लूंगा। 15 सेकंड गौरव, ये वही राहुल गांधी है, 50 साल के अपरिपक्व बालक। 30 सेकंड्स मोर। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूं, मैंने न स्कूल का मुंह देखा है न मास्टर का। देन आप जाइएगा कांग्रेस की बात। स्मृति ईरानी जी के लिए राहुल गांधी ने कहा था, स्मृति कौन? स्मृति जी ने दिखाया कि अथक परिश्रम से जो इनकी भपौती मानी जाती थी, पारिवारिक सीट मानी जाती थी, वहां पे धराशायी किया। और तभी ये वायनाड से भी चुनाव लड़े। इन्हें पता था अमेठी की जनता इन्हें ठीक है गौरव, आपने अपनी बात को रख लिया। 2014 का चुनाव स्मृति जी हार गई थी। जी बिल्कुल पता है वो जनता के साथ जुड़ी रही। यही फर्क है कामदार और नामदार में। ओके, सुप्रिया जी, कपिल सिब्बल ने कुछ देर पहले बयान दिया है कि देखिए हर वोटर का सम्मान होना चाहिए। आनंद शर्मा ने कहा है जो राहुल गांधी है वही जवाब दे। उन्होंने क्या कहा है, क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी जो बड़े लीडर्स हैं
पूर्व मंत्री हैं जो कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाते हैं, चाहे वो आजाद साहब हो, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे वो आनंद जी हो, ये लोग इस समय एक बैठक भी कर रहे हैं जिस तरह की खबरें आ रही हैं। क्या आपको लगता नहीं है इट इज अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर द कांग्रेस पार्टी व्हाट राहुल गांधी सेड? एब्सोल्युटली नॉट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं सबसे पहले तो यह कहूंगी कि अगर भाजपा के प्रवक्ता ने अपशब्दों का प्रयोग मेरे नेता के लिए किया, अगर उन्होंने एक बार और भी अपरिपक्व बालक कहा, तो मैं उनके नेता को भी झांसाराम और ठेकू ही कहकर बुलाऊंगी। तो थोड़ा बहस का स्तर मेंटेन रहे, थोड़ा तर्क। प्रधानमंत्री के लिए चोर है कहा, चौकीदार चोर है, माफी मांगिए। मैं नहीं बोलूंगा अपरिपक्व, आप माफी मांगिए अभी, चलिए तुरंत मांगिए। मैं कभी नहीं बोलूंगा 50 साल का अपरिपक्व बालक। तुरंत माफी मांगिए प्रधानमंत्री के लिए। बोलिए। मैं बोलूं, मेरा टर्न था बोलने का, अब आप इंटरफेयर नहीं करते सुनाई दे रहे हैं। ओके सुप्रिया जी बोलिए अब अपनी बात। अमीश, मैं बीच में नहीं बोली हूं। हाँ प्लीज। मैं बीच में नहीं बोली हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, अगर एक बार भी इन्होंने मेरे नेता के लिए कहा तो मैं भी इनके नेता के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकती हूं। लेकिन मेरी परवरिश ऐसी है कि मैं स्तरहीन और तर्कहीन बहस नहीं करना चाहती हूं। स्मृति ईरानी जी को ये बता रहे हैं शेरनी, बहुत बहुमुखी प्रतिभा की है। वही थी ना जो कहती थी मैं तो ये वो फास्ट एंड टू डेथ कर लूंगी जब तक मोदी जी हटाए नहीं गए। अब उन्होंने जो है कह दिया है कि भाई मोदी जी सबसे बड़े आदमी। खैर, उनकी प्रतिभा की बातें छोड़िए, मैं एक बहस इस मुद्दे पर एक बहस लाना चाहती हूं। आज मोटेरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को हटाकर मोदी जी का नाम लगा दिया जाता है। एक एंड अडानी एंड है उस स्टेडियम का, दूसरा एंड रिलायंस एंड है। अमित शाह जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे, जय शाह जी प्रिसाइड कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है विषय, सुप्रिया जी, मेरा निवेदन है विषय पे रहना चाहिए। आपको स्टेडियम की बात करनी हो, हम स्टेडियम की बात भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो सवाल है उस पर आप जवाब दीजिए ना। हाँ, अभी तो उस पर जवाब दीजिए, मेरा निवेदन आपसे। क्योंकि आप देश की बात कर रहे हैं। मैं देश की बात ही कर रहा हूं। क्योंकि और मोटेरा स्टेडियम में अदानी एंड कब से है ये भी कर लीजिएगा। नरहरि अमीन किस पार्टी के नेता थे? कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उन्होंने अदानी एंड क्यों किया था? नरहरि अमीन के परिवार से सवाल पूछेगा। देखिए, मुझे लगता है कि रिलायंस भी इस देश का हिस्सा है कि नहीं है, अदानी भी इस देश का हिस्सा है कि नहीं है। देश का हिस्सा है ना वो लोग भी। बिल्कुल है। इस देश की जीडीपी में उनका भी बड़ा योगदान है ना। एसोसिएशन ने तो फिर विषय ये है नहीं ना सुप्रिया जी। मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये है कि इस समय क्या बोला तूने? HIV पॉजिटिव डिटेक्ट खत्म गया। इस समय मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको लेकर आपके नेता भी नाराज है। इसका जवाब क्या है? कांग्रेस जासूस हो गई। एक सेकंड गौरव जी, शांत रहिए। बिल्कुल नाराज नहीं है, ये आपकी कंजेक्चरिंग है, बिल्कुल कोई नाराज नहीं है। मैं इसलिए ये उठा रही हूं मुद्दा क्योंकि आजादी के महानायकों का जब अपमान इस देश में होगा, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल तो राहुल गांधी कितनी बारी कहते हैं बढ़िया इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़ा प्रेम है। मैं जानना चाहता हूं कि राहुल जी, प्रियंका जी, आप कितनी बारी केवड़िया गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे? मैं जानना चाहता हूं कि कब गए, कौन सी तारीख को गए? मैं आपको बता देती हूँ। हाँ बताइए, कौन सी राहुल जी किस तारीख को गए केवड़िया? किस तारीख को गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? बताइए प्लीज। अब आप सुन, हाँ बताइए। हाँ, अब आप सुनिए मेरी बात। सरदार सरोवर योजना हमने शुरू करी उनके नाम से। फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कब गए राहुल गांधी? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये शुरू किया। एमपी का शासन नहीं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में तो मुझे डर लग रहा है मोदी जी अपनी प्रतिमा ना लगा दे, उसका नाम नरेंद्र मोदी। वहां तो सरदार पटेल की प्रतिमा लगी हुई है ऑलरेडी। गांधी जी वहां तो सरदार पटेल की प्रतिमा लगी हुई है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आप गई नहीं उधर क्या अभी? तो उनका सरदार पटेल तो आप ही के नेता थे। स्टेडियम में सरदार पटेल का नाम भी तो लगा हुआ था, क्या तुम नहीं जानते अमीश? उस स्टेडियम पर तो सरदार पटेल का नाम भी लगा हुआ था, उसको हटा दिया गया, मोदी जी ने अपना लगा दिया। ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। करघे पर बैठे थे गांधी जी, 2017 के कैलेंडर से हटाकर मोदी जी बैठ गए। तो हो सकता है भैया कल को नोट में भी मोदी जी छप जाए, क्या पता इस देश में क्या हो रहा है। ठीक है, जवाब इस देश में क्या हो रहा है पता नहीं है, इस देश में क्या हो रहा है पता नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली कपिल सिब्बल ने क्या बोला है मैं आपको सुनाता हूं। कपिल सिब्बल ने बोला है
कि हर वोटर का सम्मान होना चाहिए। सुनिए कपिल सिब्बल ने क्या बोला। मेरी बात भी सुन लो अमीश, क्या हो गया भाई? जो आनंद शर्मा साहब ने कहा उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मतदाता सुप्रीम होता है, बिना मतदाता के आप इलेक्शन जीत नहीं सकते, वो कहीं का भी हो। और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर ज़िले में है। हाँ, हर ज़िले में हमारे कांग्रेसमैन बैठे हुए हैं और उत्सुक हैं कि कांग्रेस में बदलाव आए और किसी तरीके से कांग्रेस दोबारा उसी स्तर तक पहुंचे। आखिर में उन्होंने बोला मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जिले में बैठे हुए हैं, कांग्रेस में बदलाव आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जिले में हैं। सुप्रिया जी, कपिल सिब्बल क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? मैं उत्तर दे। आनंद शर्मा क्या सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? होल्ड ऑन गौरव जी, 25 सेकंड सुप्रिया जी देना आप। मुझे लगता है आनंद शर्मा जी और कपिल सिब्बल जी ने कहीं पर भी इस बात का खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा किस कॉन्टेक्स्ट में राहुल जी ने कहा है वो राहुल जी ही बता सकते हैं। और क्योंकि हम लोगों ने पूरी स्पीचेस सुनी है तो मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ। अगर शो पर कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन मैं करने आई हूँ तो मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। तो सुनी रहा हूं मैं तो आपकी बात। क्या आप मान रही है कि क्या मान रही है कपिल सिब्बल की बात ना सुनी जाए? क्या आप मान रही है आनंद शर्मा जी की बात नहीं सुनी जाए? नहीं, बिल्कुल सुनी जाए, बिल्कुल। ये तो पार्टी का थिंक टैंक है। अबे साले, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो शिक्षा के दलाल है? ये टुकड़े टुकड़े कौन है बिकाऊ पत्रकार है? ये टुकड़े टुकड़े कौन बलात्कार पे मौन चौकीदार का है बेस पर कौन से की कौम है? ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो देश को बंटवाते हैं? ये खुद की औलादों को विदेश में पढ़ाते हैं। ये हक की लड़ाई में यहाँ लाठियां चलवाते हैं और अनपढ़ों को यहाँ बेटा भक्त बनाते हैं।